नमस्कार। आज हम आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करने जा रहे हैं जिसमें हम कला की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को ये बताना चाहेंगे कि कौन कौन सी किताबें उनके लिए ज़रूरी हैं। कई लोगों ने मैसेज किया कि मैम कौन कौन सी किताबें लें जिनसे हम कला की तैयारी अच्छी कर सकें। टीजीटी के पेपर की या पीजीटी के पेपर की या नेट के पेपर की तैयारी के लिए हमें कौन कौन सी किताबें चित्रकला से संबंधित लेनी चाहिए। हालांकि अब टीजीटी के पेपर के लिए और पीजीटी के पेपर के लिए इतना समय नहीं है कि आप इन थ्योरेटिकल किताबों को डीपली पढ़ सकें, लेकिन फिर भी हम अगर पॉजिटिवली देखें तो बहुत सारा समय हमारे पास अभी बाकी है जिसमें हम इन किताबों को पढ़ सकते हैं और इनसे तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें लाई हूँ जो आपको सफलता पाने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होंगी। तो ज़्यादा बात को बढ़ाते हुए या ना बढ़ाते हुए, ज़्यादा बात को ना बढ़ाते हुए हम आगे आपसे किताबों के विषय में बात करेंगे कि सबसे पहली किताब अगर आपके पास होनी चाहिए तो है भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। रीता प्रताप जी की किताब है और बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें भारतीय चित्रकला का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से लेके आपको बंगाल शैली तक इसका इतिहास मिलेगा और फिर कुछ आधुनिक चित्रकारों के विषय में भी आपको इसमें मिलेगा। और मूर्तिकला का इतिहास, इस किताब में आपको भारतीय मूर्तिकला का इतिहास आपको प्रागैतिहासिक काल से लेके या सिंधु घाटी सभ्यता से लेके मुगल काल से पहले के समय तक का इसमें मूर्तिकला के विषय में बताया गया है। फिर अब बात आती है कि इसमें मुगल काल से पहले का बताया गया है, तो मुगल काल की कला का स्थापत्य हम कहाँ से देखें, तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। मैं आगे इसके लिए भी आपको किताब बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि पूरी तथ्यात्मक जानकारी हमें मिले तो आपके पास भारतीय चित्रकला का इतिहास अविनाश बहादुर शर्मा जी की किताब होनी चाहिए। और आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा प्रमाणित तथ्य जो हैं इसी किताब से मिलते हैं। हाँ, कुछ बदलाव के कारण हमारे हमारे भारतीय राज्यों के बंटवारे के अलग अलग अलगाव के कारण यहाँ पर कुछ क्षेत्रीय अलगाव आ गया है, या हम कह सकते हैं कुछ क्षेत्रीय विषमता के कारण यहाँ कुछ चीज़ें बदली हुई हैं। जैसे कुछ गुफाएं हमारी मध्य प्रदेश में थी, वो अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी थोड़ी सी दूसरी किताबों से, या आप रीता प्रताप जी की किताब में देख लीजिए। ये पुरानी होने के कारण उस समय जो भौगोलिक स्थिति थी उसका वर्णन है इसमें, तो थोड़ा सा आपको यहाँ देखना पड़ेगा। बाकी ये किताब भी अपने में बहुत ही अच्छी किताब है जिसको आप पढ़ सकते हैं और इसमें बहुत ही प्रमाणित तथ्य हैं। तो अब बात आती है मूर्तिकला की। जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये किताब बहुत इम्पॉर्टेंट है। टीजीटी वाले भी इसे पढ़ सकते हैं और इसमें आपको स्थापत्य कला का, मूर्तिकला और स्थापत्य कला का प्रागैतिहासिक काल से लेके आपको आधुनिक कला तक हमारे जो समकालीन मूर्तिकार हैं या जो आधुनिक मूर्तिकार हैं, ध्रुव मिस्त्री, राघव कनेरिया, इन सभी के विषय में आपको जानकारी यहाँ मिलेगी। प्रागैतिहासिक काल के औजारों के चित्रों के सहित यहाँ विधिवत जानकारी दी गई है। ये किताब है भारतीय मूर्ति शिल्प एवं स्थापत्य कला, मीनाक्षी कासलीवाल भारती जी के द्वारा लिखी गई किताब है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है आपकी तैयारी के लिए। फिर आप एक किताब आधुनिक भारतीय चित्रकला, मतलब आधुनिक चित्रकारों के विषय में आपको जानना है। आपको विदेश से आए चित्रकार टिल्लिकेटिल से लेके आपको यहाँ पर आधुनिक चित्रकारों तक की जानकारी मिलेगी। भूरी सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत, इन सभी के विषय में आपको जानकारी इस किताब में मिलेगी। और आधुनिक भारतीय चित्रकला और चित्रकारों के विषय में हर ग्रुप के विषय में, कलकत्ता ग्रुप, पैक ग्रुप, बड़ौदा ग्रुप, इन सभी की जानकारी आपको आधुनिक भारतीय चित्रकला किताब में मिल जाएगी। तो ये किताब भी आपको लेनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को समझ नहीं पाएंगे। तो यह गिरिराज किशोर अग्रवाल जी की किताब है, गिरिराज किशोर जी ने लिखी है और इस किताब को आप पढ़िए। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह आपको अवेलेबल हो जाती है और सरलता से अवेलेबल हो जाती है और इसके बहुत ज़्यादा इसका मूल्य भी नहीं है, तो आप आराम से ले सकते हैं। अगली किताब, अगर आपको चित्रकला का इतिहास समझना है, अगर आपको चित्रकला के विकास को समझना है, किस चित्रकार पर कैसे किसका प्रभाव पड़ा और किस तकनीक में कैसा काम होता था, या
कौन चित्रकार किस स्पेशल तकनीकी में काम करता था, इस चीज़ को पढ़ने के लिए आपको भारतीय समकालीन कला एक परिप्रेक्ष्य किताब लेनी चाहिए। यह किताब इंग्लिश में लिखी थी प्राणनाथ मांगू जी ने। इसका जो है हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया है और अपने में बहुत ही अच्छी किताब है। अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट जानकारी चाहिए तो वो इसमें नहीं है, लेकिन अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए, 2016 में जो प्रश्न आए, 2016 वाले पेपर में जो प्रश्न आए थे चित्रकारों की तकनीकियों से, तो वो स्पेशलिटी उनकी तकनीकी को इस किताब में बताया गया है। जैसे बर्न्ट वुड सतीश गुजराल जी का, जली जलाई लकड़ी कौन प्रयोग करता था, इन सारी चीज़ों का आपको अगर अध्ययन करना है तो आपको भारतीय समकालीन कला एक परिप्रेक्ष्य लेनी चाहिए जो प्राणनाथ मांगू जी की है। हाँ, यह किताब थोड़ी महंगी है, लेकिन अगर आपको अच्छी जानकारी चाहिए तो उसके लिए ये किताब अच्छी है। फिर एक किताब आती है समकालीन भारतीय कला, ममता चतुर्वेदी जी की है। ठीक ठाक किताब है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो भी चलेगा, लेकिन किताब बढ़िया है, आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। इसके बाद जो लोग फंडामेंटल की तैयारी में अटकते हैं या आपको फंडामेंटल की जानकारी चाहिए है, षडांग चाहिए है, रूप रेखा सैष्ठव वर्ण तान पोत अंतराल, इन सब के विषय में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको ये किताब लेनी चाहिए, रूपप्रद कला के मूलाधार, और ये आपको पढ़ना चाहिए। ये किताब बहुत ही अच्छी किताब है। जैसे आप कला के षडांग, रूप भेदा प्रमाणानि, भावला वर्णयोजनम, सादृश्य वर्णिका भंगयति चित्र षडंगकम, ये सारे सूत्र और ये सारी चीज़ें आपको रूपप्रद कला के मूलाधार किताब में मिल जाएंगी। ये किताब डॉक्टर R.A. अग्रवाल जी की है। और कानपुर यूनिवर्सिटी में जो लोग BA किए हैं, जिन्होंने कला से BA किया है, उनके लिए भी ये किताब, या BA कर रहे हैं उनके लिए भी यह किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आती है सुदूर पूर्व की कला। जो PGT का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो नेट का पेपर देने वाले हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह किताब अच्छी है। हालांकि बहुत ज़्यादा इसमें आपको क्वेश्चन TGT वालों के लिए नहीं मिलते। सुदूर पूर्व की कला चीन, जापान एवं फारस की कलाओं के विषय में यहाँ दिया गया है और रीता प्रताप जी की किताब है। बहुत ही अच्छी और प्रमाणित किताब है, लेकिन ये TGT वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं कह सकते हम, तो वो लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं। हालांकि कोई भी किताब, कोई भी साहित्य आपको क्षति नहीं पहुंचाता, आपको फ़ायदा ही करता है। फिर एक किताब है यूरोपीय चित्रकला का इतिहास। अगर आपको यूरोपीय चित्रकला का इतिहास जानना है तो यह किताब, एक और किताब आपको वीडियो के बीच में, वीडियो के अंत में मैं बताऊंगी, दोनों को कंपैरिजन करते हुए, दोनों की तुलना करते हुए मैं बताऊंगी कि कौन सी बेस्ट है। यूरोपीय चित्रकला का इतिहास रवि साखलकर जी की किताब है। इसमें प्रागैतिहासिक काल से आपको प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड तक का, या आप देखेंगे यथार्थवाद तक का यहाँ पर वर्णन मिल जाता है, तो आप इसे देख सकते हैं। लेकिन इसमें और एक और किताब आगे मैं बताऊंगी, उन दोनों में कंपेयर करके मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन सी किताब आपको ज़्यादा सरलता से समझाने में सहयोगी है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। बृहद आधुनिक कला कोश। ये बृहद आधुनिक कला कोश विनोद भारद्वाज जी के द्वारा लिखी गई किताब है। कई बार किताबों के नाम भी पूछ लेते हैं, तो इसमें आपको यह सहूलियत भी हो जाएगी। अगर आपको कला का सब कुछ जानना है तो आप इसे ले सकते हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। विनोद भारद्वाज जी के बाद अगर आपको आधुनिक समकालीन चित्रकारों के विषय में बहुत जानकारी चाहिए और वर्तमान तक के चित्रकारों के विषय में जानकारी चाहिए, तो राकेश गोस्वामी जी की एक किताब है भारतीय आधुनिक एवं समकालीन कलाकार। इसे आप पढ़ें, और ये किताब आपको करंट के भी चित्रकारों को इस किताब में देखने को मिलेगा। आप इनको देख सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। राकेश गोस्वामी जी की किताब है। इसको 2 खंडों में इन्होंने प्रकाशित करवाया है और ये हाल फिलहाल में ही लगभग 1-2 साल पहले प्रकाशित हुई है। तो हालांकि ये कॉस्टली है, थोड़ी महंगी है, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा भारतीय आधुनिक एवं समकालीन कलाकार एक और इनकी किताब है। इसका दूसरा संस्करण इन्होंने निकलवाया है राकेश गोस्वामी जी ने। तो अगर समय है तो आप इस किताब को लीजिए, अन्यथा की स्थिति में आप इसे बाद में इत्मीनान से पढ़िएगा।
मैं बात कर रही थी पाश्चात्य कला की। एक किताब अभी मैंने गिरिराज किशोर जी की दिखाई, पाश्चात्य कला का इतिहास, और ये पश्चिम की कला अशोक की। यह किताब और वो गिरिराज किशोर जी की किताब, दोनों में तुलना करें, दोनों ही उम्दा है। लेकिन अगर हम समझने की दृष्टि से बात करें, अगर हम परीक्षा की दृष्टि से बात करें, तो आपको पश्चिम की कला की किताब पढ़नी चाहिए अशोक जी की, क्योंकि इसमें आपको हिंदी के साथ साथ उस चित्रकार के नाम का, उस चित्रकार की पेंटिंग का इंग्लिश वर्जन भी दे रखा है, इंग्लिश मीनिंग भी दे रखी है। क्योंकि ये मैं इसलिए कर रही हूँ, कई बार जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो उसका हिंदी जो रूपांतरण होता है वो अलग होता है और इंग्लिश में उसका नाम अलग होता है और हम नहीं समझ पाते। जैसे हम जॉर्ज सूरा को सूरा कहते हैं और लिख के कई बार स्यूरट आ जाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आप इस किताब को पढ़ें और बहुत ही सरल और अच्छी भाषा में ये किताब लिखी गई है, आपको बहुत ही सहयोगी सिद्ध होगी। अगर आपको अजंता के चित्रों के डिटेल के विषय में जानना है तो आप भारतीय चित्रकला का विवेचन R.A. अग्रवाल जी की किताब लीजिए और पढ़िए। हालांकि जब आप इसमें प्रागैतिहासिक काल की समय सीमा या उसको देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा अलग लिखा है। हो सकता है पेपर में कई बार ऐसे पूछ ले कि इन्होंने क्या लिखा है, तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, रीता प्रताप जी के इतिहास को ध्यान में रखते हुए, अविनाश बहादुर जी के इतिहास को ध्यान में रखते हुए इनके इतिहास को पढ़ें। और इनके चित्रों की डिटेलिंग जो है, इन्होंने जो चित्रों के विषय में बहुत ही विस्तृत रूप से वर्णन किया है और वो बहुत ही अच्छा है। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार आपके पास ये ना भी हो तो भी काम चल जाएगा। फिर एक पुरस्कार प्राप्त किताब, अब आपने जैसे देखा प्रागैतिहासिक काल के उसमें, पाश्चात्य कला की किताब में आपको प्रागैतिहासिक काल से रेफेलाइट ब्रदरहुड तक या आपको यथार्थवाद तक का समय मिला, तो उसके बाद का कंफ्यूज होते हैं लोग कि ये कहाँ से मिलेगा, तो आपको प्रभाववाद से, यथार्थवाद से लेकर पॉप आर्ट और ऑप आर्ट तक का संपूर्ण जानकारी आपको इस किताब में मिलेगी। आधुनिक चित्रकला का इतिहास रवि साखलकर के विषय में, चाहे वह घनवाद हो, चाहे प्रभाववाद हो, चाहे नव प्रभाववाद हो, चाहे उत्तर प्रभाववाद हो, चाहे भविष्यवाद हो, चाहे किरणवाद हो, ये सारी जानकारी आपको आधुनिक चित्रकला का इतिहास रवि साखलकर की किताब में मिलेगा और ये डीपली आपको यहाँ पर मिलेगा, बहुत ही अच्छे से वर्णित मिलेगा। इसके बाद आपको सौंदर्य शास्त्र से कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो सौंदर्य शास्त्र के लिए आप ममता चतुर्वेदी जी की किताब ले सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। जिन लोगों ने पीजीटी की तैयारी करनी शुरू की है या जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट में ग्राफिक के प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ग्राफिक कला के लिए आप जिस किताब को लें, तो ग्राफिक डिज़ाइन नरेंद्र सिंह जी की किताब है और बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें आपको पेपर की छपाई, वुड कट, वुड इनग्रेविंग, ईचिंग, इन सब चीज़ों के विषय में अगर आपको जानकारी चाहिए, पेपर की कटिंग, छपाई, जो भी है, आपको ऐड कब शुरू हुए, ऐड कब किसने शुरू किए, तुजुकलोत्रे कौन थे, इन सभी चीज़ों के विषय में अगर जानकारी चाहिए तो आप ग्राफिक डिज़ाइन की बुक लें। हालांकि टीजीटी वालों के में प्रश्न ज़्यादा नहीं आते, लेकिन फिर भी आपको बताते चलें कि अब टीजीटी का सिलेबस जो है, कई बार उससे बाहर भी इतर भी प्रश्न आ जाते हैं, तो ग्राफिक से भी एक दो प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन एक दो प्रश्नों के लिए आप किताब को लें। आप कहेंगे ऐसा क्यों, लेकिन एक प्रश्न जरूरी होता है, अगर आप चाहें तो इस किताब को ले सकते हैं। बाकी नेट वालों के लिए और पीजीटी वालों के लिए ये किताब कंपलसरी है, या हम कह सकते हैं बहुत अच्छी है। अब बात आती है कि इतना समय नहीं रहा, हम तैयारी कैसे करें, हम इन किताबों को डीपली नहीं पढ़ सकते। तो हालांकि जब तक आप किसी भी विषय को उतना गहराई से नहीं जानोगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी अगर आप शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं, अगर आपकी पूरी तैयारी है, आप केवल रिवीजन करना चाहते हैं, इन किताबों को बार बार नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कुछ किताबें और मैंने सेलेक्ट की जिनके विषय में आपको बताऊंगी। अगर आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट लेने से पहले एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रैक्टिस सेट के पेपर में
कितने प्रतिशत क्वेश्चन ये सही सटीक बता रहा है। कई बार ऐसे, कई नाम नहीं लूँगी, कई ऐसे प्रैक्टिस सेट हैं जिनमें लगभग 10 या 12 क्वेश्चन 100 में से गलत सही करवा देते हैं। तो वो चीज़ आपके दिमाग पर गलत असर डाल सकती है कि आपने जो क्वेश्चन सही याद किया है, पता चला उसमें गलत वाला सही करवा रहा था और आपने वहाँ जाकर वही सही कर दिया, क्योंकि दिमाग हमारा गलत चीज़ को जल्दी पकड़ लेता है। इसलिए आप ज़्यादा प्रामाणिक प्रैक्टिस सेट को यूज़ करें। हाँ, ये प्रैक्टिस सेट अच्छा है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। राकेश गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया है। ये 1 लाइनर नोट्स हैं, रिवीजन नोट्स हैं। जैसा कि इनमें साफ लिखा है रिवीजन नोट्स हैं। आपने सारा पढ़ लिया है, सारा तैयार है और आपको कम टाइम में अब उन्हें रिवीजन करना है, तो ये 1 लाइनर है। कई बार ऐसे पॉइंट आपको इसमें मिल जाएंगे जो कि आपने नहीं पढ़े हैं या आपसे कैसे भी छूट गए हैं। तो यह चीज़ आपको स्मार्ट कला रिवीजन नोट्स राकेश गोस्वामी जी की किताब में मिल जाएगी। इन्होंने टीजीटी पीजीटी से संबंधित लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली हैं एक एक लाइन के क्वेश्चन आंसर टाइप से बनाकर, और ये काफ़ी अच्छी किताब है आपके रिवीजन के लिए, 1 लाइनर बुक। तो इसे आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद यूथ कंपटीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है आपकी तैयारी के लिए। इसमें इसको पढ़ने का सही तरीका, इसके प्रश्न पढ़िए, इसको प्रश्नों के साथ इसको तैयार करिए। लगभग 2-3 बार आप इसे पढ़िए और इसके प्रश्नों के नीचे जो उनका सल्यूशन दिया रहता है, जो उनका डिस्क्रिप्शन टाइप का दिया रहता है, वो आप ज़रूर पढ़िए। आपको एक प्रश्न के साथ 3-4 प्रश्न और मिल जाते हैं और कई बार ऐसी जानकारियाँ मिल जाती हैं जो आपके पेपर में आती हैं। और पिछले पेपर में देखा गया कि लगभग 70-80% क्वेश्चन इसी में से थे। तो आप इसे ज़रूर पढ़िए और अच्छी तैयारी के लिए। अब वर्तमान में ये किताब जब मैंने ये ली थी तो 7805 क्वेश्चन थे। अब इसमें 11,000 के समथिंग प्रश्न हैं और बहुत ही उम्दा किताब है, इसे आप ले सकते हैं। हालांकि हर किताब में कुछ एक प्रश्न जो हैं गलत होते हैं, लेकिन जब आपने इन किताबों को, थ्योरिकल किताबों को पढ़ रखा है, आपको अच्छा नॉलेज है या आप कहीं और कुछ पढ़े हैं, तो इन चीज़ों को कंपेयर करके आप देख लें और क्लियर करते चले। इसलिए आपके पास थ्योरिकल किताबें भी होनी चाहिए। इसके बाद जिस किताब की बात करेंगे क्वेश्चन आंसर में हम कहें तो घटना चक्र भी एक अच्छी और प्रमाणित किताब है। जब आप यूथ कंपटीशन और घटना चक्र को मिलाएंगे तो दोनों के प्रश्न लगभग आपको मिलते जुलते नजर आएंगे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए इसे पढ़िए। और घटना चक्र अपने में बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें नेट के क्वेश्चन पेपर जो हैं पीछे दिए रहते हैं 1 लाइनर के रूप में। टीजीटी पीजीटी एनवीएस डीएसएसबी के क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए रहते हैं। तो इन चीज़ों को आप पढ़िए और इनके नीचे भी यहाँ बहुत सारे, जैसे एक संगीतकार के विषय में दिया, तो जितने संगीतकार हैं उनके विषय में नीचे क्वेश्चन के नीचे डिटेल दे देते हैं। इन चीज़ों को आप पढ़ते रहिए और आपको ढूंढने में, पढ़ने में आसानी होगी। इसके बाद आप शिल्पी ले सकते हैं, पीजीटी टीजीटी। इस किताब की एक विशेषता है कि इसमें जिस क्वेश्चन का जो आंसर सही कराया गया है वो किस किताब के आधार पर सही कराया गया है, किस किताब के कौन से पृष्ठ के कौन से चैप्टर का है, ये सारी चीज़ें वहाँ उल्लिखित रहती हैं हर क्वेश्चन के नीचे। तो आप इसमें इसकी उन किताबों का देख सकते हैं। बाई चांस कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में किसी प्रश्न पर आपको डाउट है, आप वहाँ पर साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इन प्रश्नों को उठाकर आप साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। ये वही यूथ कंपटीशन की किताब है जिसमें 11,000 क्वेश्चन के समथिंग यहाँ है। 11,480 प्रश्न हैं। आप इसे देख सकते हैं, इससे तैयारी कर सकते हैं। तो कुछ यही जानकारी देनी थी आप लोगों को किताबों से संबंधित। बाकी जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। कला की तैयारी, कला के लोग भी विशेष हैं और कला का विषय भी विशेष है। तो आप तैयारी करिए और अगर आपने इन किताबों को पढ़ा तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। बस इतनी ही जानकारी देनी थी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कला से संबंधित जितने चित्रकार हैं, और इस समय महिला चित्रकारों की मैं श्रृंखला चला रही हूँ, आप उनको पढ़ें। अगर आपको किसी और विषय पर जानकारी चाहिए, अगर आपको कोई और टॉपिक
लग रहा है कि जिसे मैं आपको बताऊं, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।